तो 1,12,000 रुपये मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका मंथली इनकम 95 से 1 लाख होगा, 95,000 से 1 लाख तक का होगा, तो आप फ्री में 1 लाख रुपया पेंशन कैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको 3 सरल उपाय बताएंगे। और इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अपना गोल बताते हैं, गोल के साथ साथ 3 ऐसे व्यक्ति, स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं जिसको आप आइडियल मानते हैं, तो आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये कि यदि आप अपने एरिया का बड़ा आदमी है, सज्जन आदमी है, तो आपके पास पैसा ज़्यादा होगा और बुद्धि भी ज़्यादा होगा, तो आपको हम रोड बनाने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, पैसा देने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। आप केवल अपने गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि गली के लोगों को हम अच्छा सजेशन देंगे, अच्छा विचार देंगे और विकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उस स्थिति में भी आपको 1 लाख तक का पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए, हम ये बताना चाहते थे कि यदि आप 1 लाख तक कमाते हैं तो 3-4 लाख रुपया तो रखते होंगे इमरजेंसी फंड के लिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड तो रखना ज़रूरी होता है। हर पैसा, सब कुछ पैसा तो आप मकान में और शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है। तो यदि आप केवल 2 महीने का पेमेंट रखते हैं तो आपको उसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए तो आपको 7% के रेट के हिसाब से मंथली उसका इंटरेस्ट 1166 रुपया मिलेगा। आप उसको फिर मिड कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए। मिड कैप में जब इन्वेस्ट करिएगा तो आपको रिटर्न 20% से ज़्यादा मिलने का उम्मीद रहेगा। HDFC मिड कैप में कर दीजिए, मिड 150 बीज में कर दीजिए, HDFC 250 में कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कीजिए, हम एक्सपर्ट आदमी नहीं है। तो यदि आप उस पैसे को 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,83 लाख मिल सकता है। अगर और फिर उस पैसे को आप फिर से डिपॉजिट कर दे रिटायरमेंट के बाद, थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, 7.5 के अगर रेट के हिसाब से मिला तो 1,12,000 रुपया मिलेगा। सर 1 लाख रुपया पेंशन कम है क्या? कौन सी सरकार देगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सर आप ये बोलिए कि अगर उस पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट करके ही रखते 30 साल के लिए तो आपको रिटर्न कितना मिलता? आप कैलकुलेशन करके आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आप उसको रिटायरमेंट के लिए, उस पैसे का इंटरेस्ट का रिटायरमेंट के लिए यूटिलाइज कर दीजिए। तो पैसा आपके पास है, जब चाहे तब आपको इमरजेंसी में निकाल भी सकते हैं। और आप इधर फंड बढ़ा भी रहे हैं पेंशन के लिए, तो आपका पेंशन भी 1 लाख सिक्योर हो गया। अगर 1 लाख नहीं तो अगर 1,80,00,000 भी नहीं मिला तो 1 करोड़ तो मिलेगा, तो भी 50,000 60,000 रुपये आपका पेंशन हो गया, वो भी फ्री में। सर आप ये बोलेंगे कि मार्केट तो बहुत रिस्की रहता है। सर ज़रूर रहता है, और ये डिपेंड करता है टोटली मार्केट पे। और मार्केट किस पे डिपेंड करता है? आपके सरकार पे डिपेंड करता है। और आपका सरकार किस पे डिपेंड करता है? आपके वोट पे डिपेंड करता है। और आपका वोट किस पे डिपेंड करता है? आपको प्यार करने आता है कि नहीं आता है, इस पे डिपेंड करता है। आप फैमिली से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, और देश से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए अच्छी सरकार चुनिए, अपने बुढ़ापे के लिए अच्छी सरकार चुनिए। तो अगर अच्छी सरकार चुनेंगे, विकास के लिए चुनेंगे, तो आपको विकास ज़रूर मिलेगा। और विकास तभी मिलेगा जब एजुकेशन सबको और अच्छा मिले, और दूसरी कि आपके देश की जनसंख्या कंट्रोल में रहे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 80 साल पहले आपके देश की जनसंख्या कितनी थी और अभी कितनी है, और 80 साल बाद क्या हो सकती है, और उस स्थिति में क्या सरकार कंटिन्यू डेवलपमेंट दे पाएगी, विकास दे पाएगी, और फ्री योजनाएं दे पाएगी, सब्सिडी दे पाएगी। आप कमेंट करके अपना ज़रूर विचार बताएं। तो आप अगर अच्छी सरकार चुनेंगे तो मार्केट का विकास होगा, मार्केट का विकास होगा तो आपके पैसे का भी विकास होगा, पैसे का विकास होगा तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो फाइनली मार्केट किस पे डिपेंड करता है? आपके प्यार पे, लव पे। लव, प्यार ही सब कुछ है।
प्यार के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यार करना सीखिए, प्यार से पैसा भी आता है। प्यार नहीं करना सीखेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन ये बता रहे हैं कि यदि आप गोल बताते हैं और आइडियल व्यक्ति का नाम बताते हैं तो आपको जो पैसा मिलेगा इनाम के रूप में, आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो रिटायरमेंट के बाद उसको आपको पेंशन के रूप में वही पैसा मिल सकता है। फिक्स डिपॉजिट करके बाद इंटरेस्ट ले लीजिए। तीसरा चीज़ ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, धुआं में उड़ाने वाला, थूकने वाला, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके देश में कौन सा नशा ज़्यादा चलता है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए आप नशा छोड़ दीजिए। नशा छोड़ दीजिए, आपका बच्चा का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और आपका जीवन भी। और उसी पैसों का आप इन्वेस्ट कर दीजिए तो 1 करोड़ तो कम से कम मिलेगा ना। तो 50,000 रुपये मंथली तो आपका बुढ़ापा, सर बुढ़ापे में किसी का कोई नहीं होता है। अगर होता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितने रिश्तेदार हैं जो बुढ़ापे में आपको 1,000 रुपया मंथली दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आपके कितने पड़ोसी हैं जो 1,000 रुपया आपको मंथली दे सकते हैं। 1 लाख मंथली का तो सोचिए ही मत। आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मदद नहीं कर सकते हैं। और सर आपके पास अगर पैसा नहीं रहा तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी फैमिली मदद करे। 60-70% ही फैमिली है जो निस्वार्थ आपकी मदद करेगी। और बाकी लोग, आप खुद कमेंट करके बताइए समाज में ऐसी कितनी स्थिति है, कितने % फैमिली, कितने % बच्चे निस्वार्थ अपने माता पिता की सेवा करेंगे। 10%, 20%, 50%, क्योंकि हमसे ज़्यादा जानकारी आपको भी होगी। तो आप अपने बुढ़ापे को खुशहाल रखिए और खुश रहिए, खुशहाल रहिए। आपके बच्चे भी खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारा यही उद्देश्य है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, मैसेज कैसा लगा। थैंक यू।